जी, वेलकम करता हूँ डीटी एरा में। अच्छा जी, क्लास नंबर 7 हमारी जो प्रीवियस क्लासेस हो चुकी हैं वो माशाल्लाह से ज़बरदस्त क्लासेस थे और ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया उनका। बहुत से लड़कों के शानदार मतलब ऐसे समझ लें कि रिज़ल्ट्स आए माशाल्लाह से। कुछ लड़के इन 4-5-6 क्लासेस से माशाल्लाह से प्रॉफिट भी करने लग गए। बहुत ही मतलब कि ऐसा अच्छा फील हो रहा है कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो कहते नहीं है कि जब एक उस्ताद का स्टूडेंट सक्सेसफुल होता है तो उसे कितना अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो वही वाला सीन मेरे साथ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाबी से नवाज रहे हैं। और मेरी बहुत सी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक मज़ीद आपको कामयाबी से नवाजे, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह से हर क्लास का अलग मकसद होता है, हर क्लास में नई चीज़ होती है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से चीज़ें समझाऊँ, प्रॉपर तरीके से क्लियर करूँ। जितना आसान वे हो सकता है मैं उतने आसान वे में आप लोगों को चीज़ें क्लियर करूँ। मेरी तरफ से ये मेरा पूरा फोकस रहता है इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह होपफुली अल्लाह पाक बेहतर करने वाले हैं और ज़रूर बेहतर होगा इंशाल्लाह ताला के हुक्म से, ठीक है ना। तो बाकी जो चीज़ें रह जाएंगी, कुछ मसले मसाइल होंगे, वो भी हम प्रॉपर क्लियर कर लेंगे, डजेंट मैटर। बाकी दिल बड़ा रखने, ठीक है ना, और बड़े बड़े सांस लेने, गुर्दों को इतनी सलाहियत रखनी है कि वो उनमें हवा जब जाए ना तो वाकई में हवा जाए, पता लगे कि हवा जा रही है, ठीक है ना। बाकी परेशान नहीं होना लोगों की बातों से, क्योंकि लोग तो कहते हैं कि अगर इसको मैं डिसाइड करूं, इतना करूं कि ये इस चीज़ की तरफ ना जाए या ये कुछ कर ना पाए, तो इस वजह से लोग करते हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई आपको बुरा भला कहता है तो उसको कहो कि जी मैं बुरा हूँ, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है ना। इससे वो खुद शर्मिंदा हो जाएगा इस बात से और कहेगा कि यार ये क्या मैंने इस बंदे को क्या कहा है, ठीक है ना। तो क्लास 7 है। बाकी प्रीवियस क्लासेस जो थी वो माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन क्लासेस थी। आज थोड़ा सा हमने ओटीसी की तरफ मूव किया है। आज हम ओटीसी गैप्स और ट्रैप्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर आप इस ओटीसी के गैप्स और ट्रैप्स को लाइव मार्केट में यूज़ भी करेंगे ना तब भी आपको सेम रिजल्ट मिलेंगे जैसा कि आपको ओटीसी में मिलेंगे। लेकिन मैं इनको ज़्यादातर आपको सजेस्ट करूँगा आप ओटीसी में यूज़ करना, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। तो अब बहुत से लोग कहते हैं गैप अप हुआ, गैप डाउन हुआ, ये हुआ, वो हुआ, इधर करो उधर करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि गैप्स बेसिकली मार्केट में कौन से वैलिड होते हैं और कौन से गैप वाकई में काम करते हैं, आपको पता लगता है कि वो काम कर रहे हैं। अदरवाइज कुछ भी मार्केट में ऐसा काम नहीं करता। वो गैप्स जस्ट वो 50-50 होते हैं, जितना मर्जी गैप मार्केट मारे, आपके नाल से जितने मर्जी तक रहे, अगर गैप लग गया आपकी एंट्री 50-50 हो जाती है, ठीक है। लेकिन डजेंट मैटर, कोई इशू नहीं है। मैं आज इंशाल्लाह आप लोगों को वैलिड गैप क्लियर करूंगा बगैर आपका टाइम ज़ाया किए और बगैर आपकी मेहनत ज़ाया किए, ठीक है ना। जस्ट वही चीज़ बताऊंगा जो कि वाकई में मार्केट में वर्किंग है, ठीक है। अब दो सेटअप है मेरे पास, सेल और बाय का। मैं आपको बाय का समझा देता हूँ, सेल का आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ना थोड़ा सा ना यूटिलाइज करना सीखो, चीज़ों को प्रॉपर खुद भी थोड़ा सा एनालिसिस करके चीज़ों को प्रॉपर तरीके से लेके चलने के लिए। और जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी वो अच्छे तरीके से पहले मार्केट को इन्वेस्टिगेट करो, फिर चीज़ों के ऊपर बोलो, फोकस करो, देन आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। चलें, सबसे पहले हम गैप डिस्कस कर लेते हैं। एक बात को याद रखिएगा, गैप्स में आपको सबसे पहले बता दूं कि सिर्फ मार्केट में इस वक्त दो किस्म के गैप ही आपके काम करते हैं, अदरवाइज कोई नहीं करता, ठीक है ना। इस बात को थोड़ा सा ज़हन नशी कर ले। अब मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एक सपोर्ट लेवल पड़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरह आपने इसको सेल साइड के लिए करना है, अब इसी तरह मैं आपको बाय साइड के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अब सिंपल वे में क्या होता है कि आपका मार्केट आपके जोन के ऊपर आ रहा है, ठीक है। याद रखना ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, ठीक है। मार्केट आपके जोन के ऊपर आ गया, जोन के ऊपर आने के बाद एग्जैक्टली इस चीज़ को मतलब कि रिस्पेक्ट होगी, ठीक है। अब जब इस चीज़ को रिस्पेक्ट होगी तो दिन कोई गैप लगेगा तो हम इस चीज़ को गैप कंसीडर करेंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सिंपल वे में मार्केट यहाँ से रिवर्सल करता है, ठीक है। मार्केट यहाँ से रिवर्सल किया, ठीक है। करने के बाद मार्केट ने यहाँ से गैप अप लगा के अगेन कैंडल बना दी, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट ने एक प्रॉपर कैंडल स्टार्ट किया और ये कैंडल बना दिया, ठीक है। याद रखो कि गैप्स आपके बेसिकली होते क्या हैं, गैप्स आपके बेसिकली प्रेशर को शो करते हैं कि किस तरफ का प्रेशर ज़्यादा है, कौन सी पार्टी इस चीज़ को खींच रही है। अब देखो फौरन मार्केट उठने के बाद मार्केट ने यहाँ पर आपका एग्जैक्टली गैप लगाया। मैंने यहाँ पर अपसाइड की ट्रेड क्यों नहीं की, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉपर प्रेशर जब मार्केट दिखा रहा था तो आपने क्यों नहीं अपसाइड की ट्रेड, इस कैंडल के ऊपर आपकी जब अपसाइड की ट्रेड बनती थी, ठीक है ना, तो आपने क्यों नहीं ली। तो अब बेसिकली मैं आपका रीजन क्लियर कर दूं, आपका जो फेलियर आता है, जो आपको लोग बताते हैं कि गैप ये है गैप वो है, वो बेसिकली मैं आपका क्लियर करने जा रहा हूं यहाँ पर। उसको थोड़ा सा देखना। अब गैप होते हैं दो किस्म के, ठीक है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। सबसे पहले अगर आपने गैप के ऊपर काम करना है, ठीक है, ओटीसी मार्केट में, तो याद रखो इन तीन कैंडल्स का आना जरूरी है जिनका कलर सेम हो, सेम पार्टी की तरफ मार्केट तीन कैंडल शो करे। इन तीन कैंडल्स में अगर गैप होता है तो आप ट्रेड नहीं करेंगे, आप अवॉइड करेंगे, ठीक है। अगर इनमें गैप्स नहीं है कुछ भी है, डजंट मैटर, इन तीन कैंडल्स के बाद जो भी गैप लगेगा उसके ऊपर हम ट्रेड करेंगे बेसिकली
वो हमारी एक प्रॉपर कहानी होगी गैप्स की। उसके बाद हमारी कहानी इन 3 कैंडल से किसी भी कलर की, चाहे वो रेड हो चाहे वो ग्रीन हो, 3 आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब मार्केट गैप करता है तो वो एक वैलिड गैप होता है, उसके ऊपर लगता भी है कि मार्केट वहाँ पर गैप बनाएगा और प्रॉपर तरीके से उस गैप के ऊपर फोकस भी होगा, ठीक है। तो अभी सिंपल वे में होता क्या है, होता ये कि 3 कैंडल्स मार्केट ने मुकम्मल की। अब इस कैंडल की विक ये है, ठीक है, यहाँ पर उसने क्लोज किया। अब सेकंड कैंडल क्या करती है, वो जंप डाउन करती है, या इसकी विक से अंदर ही अगर वो जंप डाउन करके यहाँ से स्टार्ट लेती है, ठीक है, इसकी बॉडी से, तो ये हमारा गैप वैलिड नहीं है, ये 50-50 होता है। अगर वो जंप डाउन करके इसकी विक से अंदर से स्टार्ट ले लेती है, ठीक है, जंप डाउन करके, तो जैसे वो जंप डाउन करती है, ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ से ना रिवर्सल के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ये आपकी बहुत अच्छी आपको इसके ऊपर एक्यूरेसी मिलेगी और तगड़े वाली एक्यूरेसी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला के हुक्म से। वो इसलिए कि एक पार्टी ने जंप अप तो किया है, ठीक है ना, जंप अप तो अब देखिए थोड़ा सा फोकस करें। अब इसमें कोई बड़ी लॉजिक नहीं है, यहाँ से कैंडल यहाँ पर मौजूद थी, ठीक है ना, अब कैंडल जंप अप करती है, ठीक है। अब थोड़ा सा देखो इस चीज़ को थोड़ा फोकस करना, ठीक है। एक होता है यहाँ से जंप डाउन करना, जंप डाउन, अब बॉडी वाला जंप डाउन नहीं, अब विक वाला जंप अप करके मार्केट यहाँ पर स्टार्ट लेती है, जंप अप कर दिया, उसने विक का ब्रेकआउट नहीं किया, तो याद रखो कि इसके बाद मार्केट का रिवर्सल आता है और इसके बाद रिवर्सल की ट्रेड करते हैं और यहाँ पर एग्जैक्टली मार्केट आपको जंप डाउन के ऊपर ट्रेड प्रोवाइड करता है। ये लॉजिक आपकी ओटीसी में बहुत अच्छा और बहुत तगड़ा वर्क कर रही है, ठीक है। इसको कहते हैं कि गैप, यही एक गैप है मार्केट में, एक और गैप है वो भी समझा देता हूँ। ये बस ये 2 गैप्स हैं जो कि स्टिल मार्केट में बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। अदरवाइज कोई गैप मार्केट में फाइंड करना, ठीक है ना, और उसके ऊपर ट्रेड लेना बहुत टफ है, ठीक है। वो 50-50 होते हैं, मार्केट उसके ऊपर रिजल्ट्स आपको प्रॉपर प्रोवाइड नहीं करते। अब सेम सिचुएशन मार्केट ने क्रिएट की है, ठीक है। क्रिएट करने के बाद मैं कहता हूँ कि जी मार्केट ने यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाई है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने अगेन एक ग्रीन कैंडल बनाई है, गुड हो गया। उसके बाद मार्केट ने जंप अप किया, जंप अप करने के बाद अगेन ग्रीन बना दिया, ठीक है। तो याद रखो कि अभी तीसरी कैंडल ने जंप अप किया, तो इससे हमारा मकसद नहीं है। हम चौथी, पांचवी, छठवीं, तीसरी के बाद जहां जहां गैप लगेगा हम वहां ट्रेड कर सकते हैं। चौथी पे लगे, पांचवी पे लगे, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, जिसके ऊपर लगे, ठीक है। लेकिन इन 3 कैंडल्स के बीच में अगर कहीं भी आपको लगता है कि आपका गैप लगता है तो आप उस सिचुएशन के ऊपर ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि क्या होता है, मार्केट आपका नेक्स्ट क्या करता है, नेक्स्ट ये इस वीक का टॉप है, ठीक है ना, ये इस वीक का टॉप है, तो मार्केट यहाँ पर एग्जैक्टली क्या करता है, मार्केट एग्जैक्टली ये करता है कि आपको मार्केट प्रॉपर वे से यहाँ पर एक चीज़ प्रोवाइड करता है। मार्केट एक सिचुएशन बनाता है, मार्केट यहाँ से जंप अप करता है, इसकी विक से ऊपर से स्टार्ट ले लेता है, यानी कि यहाँ इसकी विक की क्लोजिंग थी, मार्केट कैंडल को ओपन ही इसकी विक से ऊपर करता है जंप अप करके। तो इसी कैंडल के ऊपर आप कंटिन्यूशन की ट्रेड कर लें अपसाइड के लिए, तो वो आपको एक अच्छी ट्रेड मिल जाती है। ये होता है आपके 2 गैप्स जो कि मार्केट एक्चुअली में इनके ऊपर से वर्क कर रही है और प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है। ये 2 गैप्स ऐसे हैं मार्केट में जो कि मार्केट प्रॉपर एक वर्क कर रही है इनके ऊपर अच्छे तरीके के साथ, और इनके ऊपर आप काम करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मार्केट से गेन कर सकते हैं, क्योंकि ये ओटीसी लाइव बोथ में वर्क करता है, ठीक है। तो अभी एक होती है ट्रैपिंग मार्केट की, तो ओटीसी में भी ट्रैप सिर्फ एक किस्म का होता है। मैं वही सजेस्ट करूंगा आपको कि उसी के ऊपर मेन फोकस करो, मेन कंसर्न रखो और सारी चीज़ें छोड़ दो। ओटीसी में इतना वो जो लोग कहते हैं ये करो वो करो, इतना कुछ भी नहीं होता यारो, लेकिन छोटी छोटी लॉजिक्स होती हैं, लॉजिक्स आपको सही में पता होनी चाहिए। जब वो आपको सही में पता होती है तो आपको प्रॉपर वे से मार्केट करता है, ठीक है। अभी इसमें मैं सबसे पहले बता देता हूँ आपका क्या लॉजिक होता है, ठीक है। ट्रैप क्या करती है मार्केट, मैं एक ही ट्रैप सिखा रहा हूँ आपको फिलहाल, आगे जाके मैं मजीद सिखाऊंगा आपको इसके, ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं एक ही सिखा रहा हूँ। तो अभी देखिए मार्केट आपके प्रॉपर जोन की तरफ जा रहा है और मार्केट ने आपके जोन के ऊपर यूँ प्रॉपर क्लोज कर दिया, ठीक है ना, प्रॉपर बिल्कुल एग्जैक्ट और परफेक्ट क्लोज कर दिया। आपके जोन को टच लगा के उसने ना प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से उसने ना बंदों के पुत्रों की तरह आपका क्लोज कर दिया, ठीक है। अब जब ये क्लोज हुआ है, ठीक है, प्रॉपर जोन के ऊपर क्लोज हुआ है, सारे मामला ठीक हुए, तो आप अपने जोन के ऊपर क्या करते हैं, आप अपने जोन के ऊपर एग्जैक्टली क्या करते हैं, यहाँ से आप अपसाइड की ट्रेड ओपन कर देते हैं, ठीक है। जब आप अपसाइड की ट्रेड ओपन करते हैं यहाँ पे, तो क्या होता है, तो एग्जैक्टली मार्केट यहाँ पर आपका ना एक ऐसी कैंडल क्रिएट करता है जो कि ना इधर की होती है ना उधर की, ठीक है। तो आप सुने थोड़ा सा कि मार्केट यहाँ से ओपन करता है, यूं डीप जाता है या नीचे डीप आता है, तो एग्जैक्टली मार्केट ऐसी इधर इस जगह पर ना ऐसी एरर टाइप कैंडल क्रिएट कर देता है, ठीक है ना। तो अब ये जब एरर टाइप कैंडल बनती है, चाहे ये जोन के ऊपर बने चाहे ये जोन के नीचे बने, डजेंट मैटर, इस चीज़ का मसला नहीं है, इस चीज़ के लिए ईजी रहे, चाहे इसका कलर ग्रीन हो चाहे इसका कलर रेड हो, अगर ग्रीन होगा तो रिस्पेक्ट हो जाएगी,
अगर रेड होगा तो रिस्पेक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो अभी जब इस तरह के एरर्स मार्केट में नजर आए आपको लेवल्स के ऊपर खास करके, ठीक है, तो आप इन चीज़ों के ऊपर अपनी अगेन एमटीजी के साथ जा सकते हैं। आपको एमटीजी के बहुत अच्छे और बहुत तगड़े रिजल्ट मिल सकते हैं और माशाल्लाह से मार्केट ये चीज़ प्रोवाइड करता भी ओटीसी में, ठीक है ना। तो असल में ये जो कैंडल बनी है ये मार्केट एक प्रेशर की वजह से मार्केट क्या करता है, इस चीज़ को छोटा मोटा एडजस्ट कर देता है। ऊपर से ऊपर इंट्रीज पड़ी होती है लोगों की, बायर्स की ऊपर से खा जाता है सेलर्स की, नीचे से बायर्स की पड़ी होती है वो खा जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन बनाता है मार्केट, ठीक है। तो अभी सिंपल वे में जो मैं आपको चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, दो ओटीसी के ट्रैप्स जो मैं गैप्स जो मैंने समझाए वो परफेक्टली वर्क कर रहे हैं ओटीसी में। ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह अच्छे से वर्क करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने ये एक ओटीसी का ट्रैप समझाया, सिर्फ एक, आगे जाके मैं मजीद ट्रैप्स भी आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। मजीद आपकी चीज़ें जो होगी वो भी क्लियर करूँगा, लेकिन इस वक्त स्टिल ये जो चीज़ है जो मैं आपको समझा रहा हूँ बेसिकली, तो ये इनके ऊपर फोकस करना है, इंशाल्लाह आपको ओटीसी बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, ठीक है। याद रहे ये एरर जो होता है ना, ये बेसिकली बहुत छोटी कैंडल होती है, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं कि ये छोटी कैंडल है और इस छोटी कैंडल के बनने के बाद जो मार्केट आपका क्रिएट करता है उसके बाद अक्सर मार्केट रिवर्सल ही दिखाता है आपको। ये आपकी एक नॉलेज होती है जो कि मार्केट जिसको प्रॉपर तरीके से कैरी करता है, ठीक है ना। तो आज तो लाइव मार्केट ऑफ है लेकिन वो हमारी ऑन है, तो मैं आपको छोटा सा ना एक लॉजिक दिखाता हूँ कि किस तरह से मार्केट इस चीज़ को बनाता है और क्या तरीक़ेकार होते हैं मार्केट के, ठीक है ना। तो मैं आपको उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा कि एरर बेसिकली जब लेवल के ऊपर आता है तो मार्केट उसको क्या करता है, उसको बेसिकली जस्ट ट्रैप करने के लिए वो लोगों को बनाता है और वहाँ पर हमारे लोग प्रॉपर से ट्रैप होते भी हैं, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से उनको ट्रैप किया भी जाता है, ठीक है। अब अगर मैं सिंपल वे से कहूँ आपको कि एग्जैक्टली अगर मैं यहाँ जोन लगाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जोन लगाया, ये मैंने लगाया रेजिस्टेंस जोन। मैं कहता हूँ कि जी ये मेरा रेजिस्टेंस जोन हो गया, ठीक है। रेजिस्टेंस जोन टच सेट करने के बाद मैं बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। मार्केट अच्छे खासे टाइम के बाद आया, ठीक है। अब मैंने आपको क्या कहा था कि अगर ये होता है एरर, देखो मार्केट ने आके प्रॉपर टच किया, आपने डाउन साइड की ट्रेड की, लेकिन मार्केट ने यहाँ एरर दिखा दिया, ग्रीन एरर। अब जब ये एरर आया है, ये बेसिकली है ही एरर, ठीक है। अक्सर लेवल के ऊपर और कहीं नहीं, लेवल के ऊपर की मैं गेम समझा रहा हूँ, ओटीसी के ट्रैप है ये। ओटीसी अक्सर ऐसा करता है यहाँ पर ना आपको एक्चुअली में यहाँ पर आपको एक एरर दिखाता है, ये एरर आ गया, हमारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं सेल होगा पता नहीं बाय होगा। लेकिन देखिए एग्जैक्टली मैंने आपको अभी समझाया कि आप सेल करें, उसको मजीद सेल करें एमटीजी की फॉर्म में, और देखिए कितनी अच्छी तगड़ी कैंडल मार्केट ने आपको दिखाई है। ये एरर्स होता है, इसको हम कहते हैं एरर्स। इससे बड़ी कैंडल होगी लाइक इस तरह की आपकी इस तरह की और इस तरह की, अगर इस तरह की ये एरर होता है। ऐसी कैंडल्स अगर आपके जोन के ऊपर आ जाती है, आपको लॉस दे जाती है, तो आप मजीद उसकी एमटीजी लें अच्छे तरीके के साथ। यहाँ पर फर्स्ट टाइम मैं अपने कोर्स में आपको अलाउ कर रहा हूँ एमटीजी, क्योंकि यहाँ पर आपकी एमटीजी बनती है, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉपर नॉलेज के हिसाब से एमटीजी यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। ये एरर होता है, ये भी एरर नहीं है, ये अच्छी कैंडल है, ठीक है। एरर जो है वो है, देखें ये एरर है आपका, ठीक है। इसको आप एरर कह सकते हैं कि ये मार्केट ने जी एरर बनाया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं मजीद आपको एरर दिखाऊं, ये भी एरर नहीं है आपका, एरर नहीं, ठीक है ना। ये एरर आता है मार्केट में, ये वाला, इसको कहते हैं एरर, ये भी एरर है, ठीक है। और ये भी एरर है मार्केट में, ठीक है। तो अभी ये सिंपल चीज़ें जो कि मैं आपको बेसिकली नो हाउ करवाना चाह रहा था कि अक्सर एरर्स के ऊपर मार्केट आपको ट्रैप करता है और अच्छे तरीके से करता है, ठीक है। तो अब सिंपल सी फाइन सी गेम है, होपफुली अंडरस्टैंड होगी। अभी मैंने ओटीसी के वाले से 3 चीज़ें आपको पढ़ाई हैं, ठीक है। एक आपके ओटीसी के गैप्स, 2 गैप्स हो गए, एक ये ट्रैप हो गया। ओटीसी के बारे में मजीद भी हमारी क्लासेस आएगी, ये नहीं कि मैं अगर आपको कह रहा हूँ कि आप लाइव करें ओटीसी छोड़ देंगे, नहीं, ओटीसी के अबाउट में मैं आपको प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड करूँगा, लेकिन इंशाल्लाह जल्द अज जल्द प्रोवाइड करूँगा। तो आज के लिए हमारी क्लास 7 इतनी ही। तो होपफुली आप रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। थोड़ा सा आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट ये नहीं कि मैं सब्सक्रिप्शन या आपसे लाइक या आपसे फॉलो कुछ ऐसा मांग रहा हूँ, नहीं, मैं ये मांग रहा हूँ कि सपोर्ट में इस किस्म की मांग रहा हूँ। थोड़ा सा कमेंट में ना अपना झंडा या अपना हाथ लहरा दिया करें, ताकि मुझे पता होना चाहिए कि जो मैंने चीज़ पढ़ाई है वो आपको समझ आई। बस इतना कह दिया करें कि सर जी समझ आ गई, या इतना कह दिया करें कि सर जी समझ नहीं आई, मजीद एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। तो मैं उस चीज़ को कर दूंगा इंशाल्लाह से, ठीक है, बगैर किसी प्रॉब्लम के। तो ये था हमारी आज की क्लास 7। इंशाल्लाह मजीद क्लासेस इंटरेस्टिंग लेके आएंगे और इंशाल्लाह प्रॉपर चीज़ें आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना। दुआओं में याद रखिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह हाफिज़, या अली मदद।